ऐसा नहीं है जो लंगड़े लूले हैं वो सब भीख मांग रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे, वो काम कर रहे हैं, और जो हाथ पैर जिनके सलामत है वो क्या कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। तो जब हम भीख देते हैं तो ये भिखारीपने को हम बढ़ावा देते हैं, और ये देश के लिए, समाज के लिए सही नहीं है, बहुत गलत है। और बच्चों को जब देते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। कितने लोग, कितने बच्चे किडनैप होते हैं, बहुत सारे होते हैं, किस लिए होते हैं, इसी भीख मांगने के कारोबार में होते हैं। तो अपने जब किसी बच्चे को जब देते हैं ना, तो अब एक तो उसके बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, उसको हमेशा के लिए भिखारी बना रहे हैं, और किसी इंसान का बच्चा किडनैप हो इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट का मतलब क्या होता है? सोने का दिल। सोने का दिल वैसे हमारा नहीं होता है, लेकिन भावनात्मक देखें तो प्योर हार्ट, सच्चा दिल, अच्छा दिल, प्यारा दिल, साफ दिल, महान दिल, अनमोल दिल, दयालु दिल। तो हमें भी कैसा हार्ट रखना है? गोल्डन हार्ट, जिसमें ये सारे गुण होने चाहिए। अब तक हमने पीछे क्या पढ़ा है, क्या सीखा है कि अपने को मजबूत बनना है, होशियार बनना है, अक्ल वाला बनना है, मैनर्स सीखे और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब तक हमने जो चीज़ सीखा है ना, वो किस लिए सीखा है? ताकि हमें हमारे जीवन में सफलता मिले और असफलता ना मिले, और हमारे जीवन की रक्षा हो। लेकिन उस जीवन में कुछ ऐसा होना भी चाहिए जिसकी रक्षा हम करें। रक्षा करने लायक कुछ होना तो चाहिए ना। हम अपनी तिजोरी में रखें, लोहे की तिजोरी बनाएं, उसमें रखें तो क्या रखें? लोहा रख दें, लकड़ी रख दें, क्या रखें? सोना चांदी, कीमती, कुछ कीमती। तो हमारे जीवन में कुछ कीमती भी होना चाहिए, तब जीवन की रक्षा करने का, जीवन को सुरक्षित रखने का और तरक्की करने का फिर फायदा होता है। और अगर जीवन में कुछ नहीं है तो फिर उसकी सिक्योरिटी में भी कुछ कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जीवन में अगर हमारा दिल अच्छा नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो दिल में मानवता नहीं होगी, तो फिर जीवन का कोई ज़्यादा सिक्योरिटी का, कोई मजबूत होने का कोई फायदा नहीं होता है। जिस जीवन के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, उस जीवन में कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना, कुछ विशेष, कुछ कीमती तो होना ही चाहिए। और वो कीमती चीज़ है गोल्डन हार्ट। इंसान का जो दिल है वो सोने का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब सोने का दिल कैसा होता है, इसकी अपने चर्चा करेंगे। सोने का मतलब धातु का नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा, सच्चा, प्यारा, दयालु, मयालु, साफ सुथरा और कोमल होना चाहिए। अब इतना प्यारा दिल होगा, इतना कोमल दिल होगा, इतना साफ दिल होगा, तो दुनिया उसका क्या करेगी? फायदा उठा सकती है। तो ये भी एक समस्या है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है कि इंसान को दिल का तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन ऊपर समझदारी की परत होनी चाहिए। तो ये अपने परत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिल लेकर निकाल के रख दिया, समझे? इसका होशियारी का कवच होना चाहिए, ताकि हमारे साफ सुथरे दिल होने का कोई फायदा ना उठाए और हमें नुकसान ना पहुंचाए। अब गोल्डन हार्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सुरक्षा करनी है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गोल्डन हार्ट वाले इंसान कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? पहला होता है वो खाना खिलाना। जो अच्छे दिल के होते हैं अक्सर वो क्या होते हैं? भूखों को खाना खिलाते हैं या अपनों को खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाना, इंसान जब भूखा होता है और जब उसको खाना मिलता है तब उसे क्या होता है? खुशी होती है। तो जब खुद भूखा होता है और खुद को जब खाने की चीज़ मिलती है तब क्या होती है? खुशी मिलती है। और अगर कोई दूसरा भूखा हो और उसे जब खाना खिलाते हैं तो क्या होता है? डबल खुशी मिलती है। ये किसको मिलती है खुशी? जिसका दिल होता है सोने का,
घटिया दिल वाले होते हैं ना, उनको तो खाने पर खुशी मिलती है, खिलाने पर खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। और ना केवल इंसान बल्कि जानवरों को भी खाना खिलाएं तो खुशी होती है। तो जिनका दिल गोल्डन होगा वो औरों को खिलाकर ज़्यादा खुश होते हैं। और खाने की चीज़ आपको मिली है, उस चीज़ को खाने की आपकी इच्छा भी है, लेकिन आपका भाई, आपकी बहन, आपका कोई रिश्तेदार या कोई भूखा हो तो आपका मन करे कि मैं नहीं खाऊंगा, उनको खिलाऊंगा। जब ये आपकी जब इच्छा होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिल गोल्डन है, आपका दिल अच्छा है। सिर्फ खुद खाने की इच्छा हो तो समझो अभी थोड़ा काम करना बाकी है। ज़्यादातर घर में तो हम अपन खाते ही हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। भूखे कौन होते हैं? ज़्यादातर भिखारी होते हैं, मंगते होते हैं, ठीक है ना। तो मंगतों को जब हम खाना खिलाएं तो एक सावधानी रखनी चाहिए, हर किसी भिखारी को खाना नहीं खिलाना चाहिए। कोई बूढ़ा हो, कोई बुढ़ी लुगाई हो, बूढ़ा आदमी हो, कोई अपंग हो तो उनको हम खाना खिला सकते हैं। लेकिन कोई हष्ट पुष्ट हो, उसके कोई बीमारी भी नहीं हो और कोई लंगड़ा लूला भी नहीं हो, तो ऐसे लोगों को खाना खिलाने के लिए ना तो जाना चाहिए, ना कोई घर में ज़्यादा, घर के बाहर ज़्यादा खाना खिलाना चाहिए। अजनबी इंसान हो तो उनको खाना खिलाने की अपनी ज़रूरत नहीं है। अब वो भूखा भी अपने सोचते मन होता है, जो जिसका गोल्डन दिल होगा उसको लगेगा कि नहीं नहीं बेचारा भूखा मांग लिया, अब तो खिला दें। पहले तो ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब जो ज़माना है उसके अनुसार अपने को देखना चाहिए कि ये मांग कर खाना क्यों खा रहा है। भाई 150 रुपये में आदमी अपना पेट भर सकता है, आराम से भर सकता है, और कहीं से मिले तो 150 में खाना मिल सकता है। और अपने देश में इतनी भी बेरोजगारी नहीं है कि 100 रुपये कमाने का किसी को काम ना मिले, इतना काम तो मिल ही जाता है। तो वो क्या करते हैं, या तो बेईमानी करते हैं या ज़्यादा कमाना चाहते हैं, या उनका कुछ और प्लान होता है, मकसद होता है। तो जवान इंसान हो तो उसको खाना वाना कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। बच्चों को खिलाना चाहिए, फिर क्या बोल। लेकिन अगर कोई साधु हो तो? साधु है, अपने को थोड़ा लगेगा साधु है तो दे सकते हैं। अपने को थोड़ी बुद्धि उतनी विकसित होनी चाहिए। साधु के बेस में और भी लोग होते हैं, तो साधु अगर लगे अपने को है तो कोई रोटी बची हुई तो अपने दे सकते हैं। पैसे वगैरह देने की साधु को ज़रूरत नहीं है। तो अपने कहाँ थे, तो बच्चों को क्या देना चाहिए क्या। अपने अक्सर उस दिन गए थे, वहाँ खाने के लिए गए थे, नाश्ता वगैरह करने जाते हैं, वो ढाबे होते हैं या कोई मिठाई की दुकान होती है, उसके बाहर अक्सर वो फिरते रहते हैं। तो उनको खाना खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। वो तो बच्चे हैं। ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच के लिए अब मुझे लगता है आज के बाद अब कभी भी किसी भी बच्चे को आप कभी खाना खिलाओगे तो 4 बार सोचोगे। ये जो बच्चे होते हैं, ये जो भीख मांग कर खाते हैं, तो ये इनका भीख मांगना क्या सही है? क्या इनको ज़रूरत है? क्या ये कितना खाते होंगे? 1 रोटी 2 रोटी? तो इनके माँ बाप क्या इनको इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते? लेकिन ये मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, खाना मांगते हैं, और माँ बाप को क्या करते हैं, आराम करते हैं। बच्चे खा पी लेते हैं और पैसे भी ले आते हैं, तो उनका भी वो फिर मौज उड़ाते हैं। तो फिर बच्चों का क्या नुकसान हुआ? वो पढ़ नहीं सकते, वो बिजनेस में लग गए। वो एक मंगतापनी क्या हो गया, बिजनेस हो गया। भिखारीपना क्या हो गया, बिजनेस हो गया। अब वो बच्चे क्या करने लगे, कमाऊ बेटे हो गए। तब अब माँ बाप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या? नए कपड़े दिलाएंगे क्या? फटे कपड़े में भेजेंगे, मैले कुचले भेजेंगे, और काम उनसे वही कराएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे। तब उन बच्चों का क्या हुआ, भविष्य खराब हो गया ना। और दूसरा नुकसान क्या हुआ कि अब वो जो बच्चे हैं उनको मांग कर खाने की क्या बढ़ गई, आदत बढ़ गई। तो जब बड़े भी होंगे तो उनकी वो आदत जाएगी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, और मंगता पने की, भिखारी पने की आदत बढ़ गई। मैंने पहले भी बोला कि हमारे देश में बेरोजगारी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इंसान कमा कर खा ना सके। शौक पूरे नहीं हो सकते वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरतें फिर भी पूरी हो जाती है। इतना इंसान कमा ही लेता है, महीने में 10 दिन काम करता है तो भी आटे की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन माँ बाप तो बच्चे को भेजते हैं, जो भेजते ही हैं। एक चीज़ और होती है, कितने बच्चे किडनैप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। किस लिए होते हैं? इसी भीख मांगने के कारोबार में होते हैं।
तो अपने जब किसी बच्चे को जब देते हैं ना, तो अब एक तो उसके बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, उसको हमेशा के लिए भिखारी बना रहे हैं, और किसी इंसान का बच्चा किडनैप हो इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई समझते हो, जब डिमांड आती है तब सप्लाई होती है। जब अपने भिखारियों को, बच्चों को जब भीख देखते रहेंगे तो बच्चों की भीड़ आती रहेगी भीख के लिए, और अपने बच्चों को हो सकता है फिर भी कोई भीख के लिए ना भेजे, लेकिन फिर किडनैप कर करके उनको भेजते हैं। और ऐसे भीख नहीं मिलती तो किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दी। बहुत सारे होते हैं बच्चे उसमें गाड़ी में, ट्रॉली में होते हैं, उनके घाव लगे होते हैं, माँ बाप उनको सही नहीं कराते हैं, दे दो, देखो बेचारा बीमार है, तो जबकि हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, वो उनका इलाज नहीं कराते हैं। क्यों? उनके बच्चे वो होते ही नहीं हैं, वो किडनैप करके लाते हैं, उनको घाव कर देते हैं, गली गली में फिराते हैं, और दया करके अपने क्या कर देते हैं, पैसे दे देते हैं या फिर खाना खिला देते हैं। अब जैसे वहाँ रेवड़ी लगी है, कोई के पिज्ज़ा खिलाऊँ, कोई के पिचका खिलाऊँ, अपने सोचते हैं इनकी नसीब में कहाँ है, अपने खिला देते हैं, लेकिन उनको फिर वो आदत पड़ जाती है भीख मांगने की, फिर वो कमाना भूल ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनका भविष्य खराब होता है, वो पढ़ लिख भी नहीं पाते, खेल कूद भी नहीं पाते। तो जिंदगी में कभी भी किसी बच्चे को कभी भी भीख मत देना। अपने को 100% पता है कि ये भूखा है और इसके कोई भी व्यवस्था नहीं है, तब उसको खाना खिला सकते हैं। और बच्चों के लिए दया करनी है तो उसके लिए क्या करें, उसके स्कूल की व्यवस्था करें, उसको कॉपी दिलाएं, किताब दिलाएं, एडमिशन कराएं। अगर करना ही है तो वो करें, खाली 1-10 रुपये का पिचका खिलाने से उसका कोई भला होने वाला नहीं है, उसका आप क्या कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। बहुत जवान आदमी है, जवान औरत है, भीख मांगे तो उसको बोले कि तेरे हाथ पैर टूटे हुए थोड़ी है कोई, और जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, जो आंखों से अंधे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ये भी देखो। ऐसा नहीं है जो लंगड़े लुल्ले हैं वो सब भीख मांग रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे, वो काम कर रहे हैं, और जो हाथ पैर जिनके सलामत है वो क्या कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। तो जब हम भीख देते हैं तो ये भिखारी पने को हम बढ़ावा देते हैं, और ये देश के लिए, समाज के लिए सही नहीं है, बहुत गलत है। और बच्चों को जब देते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। किसी माँ का अगर बच्चा कोई छीन के ले जाए तो माँ बाप पर क्या बीतती है, आप पर क्या बीतती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ ले जाते हैं लोग। तो कभी भी ज़िंदगी में ध्यान रखना, बच्चों को भीख मत देना। घर पे आ गया, रोटी बच्ची हुई दे दी, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जहाँ तक देखो कि उसको शिक्षा के लिए एक बच्चे की व्यवस्था करो, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था करो, किसी को भीख मत दो। बूढ़े लोग क्या होते हैं और जवान लोग क्या करते हैं, भीख लेते हैं, दारू पीते हैं, मीट मांस खाते हैं, तरी लेते हैं, तो उनको वैसे भी नहीं देना। अब बच्चे बूढ़े लोग, अब हो सकता है बूढ़े लोग भी दारू वारू पीते हों, लेकिन वो उम्र के इस पड़ाव में है कि वो कमा नहीं सकते, हो सकता है उनके बच्चों ने साथ नहीं दिया होगा। तो बूढ़े लोग अगर खाएं तो ठीक, दारू पिए तो ठीक, उनको हम दें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बूढ़े लोगों को कभी कभी अपने दे सकते हैं, अपने लगता है कि भाई हो सकता है या तो दारू के लिए बोल रहा है या वास्तव में उसके पास रोटी नहीं होगी, दोनों में से एक ऑप्शन है, तो अपने ये मान के चलते हैं वास्तव में इसके पास रोटी नहीं होगी, तो ऐसा करके अपने कर सकते हैं। लेकिन जवान इंसान को और बच्चों को कभी भी अगर अपने जानते हो तो दो, वरना ये बिजनेस बन गया है कि तांती बनवानी है, ये बिजनेस बन गया है। हमारी ट्रेन छूट गई, हमारी बस छूट गई, हमारे पैसे पर्स फट गया, तो वो यहाँ आया है तो कोई जानकार तो उसका होगा। अभी फ़ोन पे की व्यवस्था है, उसके पास नहीं है तो कोई न कोई फ़ोन पे करा सकता है, परिवार में कोई न कोई होगा। लेकिन आजकल ये बिजनेस बन गया है कि मेरी बस छूट गई, मेरे हॉस्पिटल में भर्ती है तो हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। यहाँ शहर में दुकानों में आने की, घरों में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हेल्प करेंगे तो उसके परिवार वाले भी तो होंगे। आज हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अपने क्यों गैरों के पास जाएंगे, अपनों के पास जाएंगे। स्टेशन में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन ये क्या बिजनेस बन गया है। और दारू के साथ साथ वो क्या करते हैं, मीट मांस भी खाते हैं। तो आपने दिए पैसे किस लिए, धर्म के लिए, और वो क्या करेगा, किसी मुर्गे का, किसी अंडे का कत्ल का साधन करेगा। हाँ, तो उसको चाहिए तो ले, रोटी खा ले भाई, और तो क्या है। और वैसे जैसे कोई सफाई कर्मी आते हैं, वो रोटी मांगते हैं तो उनको मना करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम चला आ रहा है, अपने बच्चा हुआ है तो दे दो, उसमें कोई ज़्यादा फोकस करके कि अब नहीं ये तो भिखारीपन ने मिटना नहीं है, ऐसा टारगेट लेकर अपने को नहीं चलना है। बस अपना विवेक विकसित करना है कि ये चीज़ जो है वो गलत है, तो अपने का अपना संयोग ना हो, बस ये ध्यान रखना है। बाकी काम इससे और भी ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर फिर देखते हैं।
ये इतना बड़ा काम नहीं है कि इस पर फोकस करके अपने बहुत टाइम खराब करें। जैसे अपने किसी को हो सकता है तो किसी को पढ़ाई लिखाई करवा दो बच्चे को, और कोई आता है सही लगता है तो किसी को खाने को दे दो, वरना फ्री। तो अगर हम कुपात्र को भीख देना बंद कर देंगे तो भिखारी भी कम हो जाएंगे और छोटे बच्चों का किडनैप भी नहीं होगा और उनका जीवन बर्बादी से बच जाएगा। तो कुल मिलाकर दूसरों को खिलाकर अगर खुशी मिलती है तो हम गोल्डन हार्ट वाले हैं। दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही है कि काबिल कौन है, पात्र कौन है, लेकिन भावना होनी चाहिए कि अपने को खिलाना है। अक्सर घर में कोई चीज़ थोड़ी हो तो अपने खाने से खुशी मिलती है तो अपने खा लो, और खिलाने से खुशी मिलती है तो खिला दो। पुराने जो लोग होते थे वो बच्चों को खिलाते थे और खुद नहीं खाते थे, उनको खुशी ऐसी होती थी। तो गोल्डन हार्ट एक छोटी चीज़ नहीं है, उसमें कुछ त्याग होता है। जब तपता है ना सोना तब वो गोल्डन खरा होता है। तो अपने थोड़ा त्याग की भावना होगी तभी इतना बड़ा गोल्डन हार्ट का अपने मालिक बनेंगे। अपने स्वार्थी होंगे तो फिर नॉर्मल बात हो गई। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो लुक्खा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मेरे मन में आया था कि बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ को भिखारियों के पास मैं वहाँ गया। छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके माँ बाप थे, पता नहीं कौन थे। उनसे मैंने कहा कि भी इनका मैं एडमिशन कराता हूँ, इनको कपड़े दिलाता हूँ, कॉपी किताब दिलाता हूँ, और दिन के 20 रुपये मैं और दूंगा। ये सोच समझ कर गया था। मैंने मुझे पता था कि भाई ये भीख मांग रहे, अभी इनकी इनकम अच्छी हो रही है, ऐसे तो ये इनको छोड़ेंगे नहीं। मैंने ऑफर दिया तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा तो मेरे बच्चे कमाते हैं, 100-200 को तो ऐसे खा के खिंडा देते हैं। तो बहुत कमाई करते हैं, 1000 रुपये से कम कमाई नहीं होती उनकी। अपने अगर सक्षम हैं, अपने पढ़ा सकते हैं तो उनको पढ़ा सकते हैं। पहले अपने खुद मजबूत होंगे तो हेल्प कर सकते हैं। अपने खुद ही मजबूत नहीं है, अपने खुद के भी साधन नहीं है अभी कमाने का, पैसे का, तो अपने ज़्यादा दिमाग लगाने की बस। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो पहले बुरा किसी का मत करना, इसमें चलो, और भलाई के लिए और भी बहुत रास्ते हैं। तो मैंने ऑफर दिया था, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। तो ऐसा सेटअप है, अक्सर होता है। तो ये समस्याएं हैं, एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। आखिर में कमी अकल की है। तो